जब लोग पुल सिरात पार करेंगे, यहां से निकलेंगे, तो हम इनको, इनके सीनों की कदूरत, इनके सीनों के कीने कपट, इनके सीनों की अदावत और दुश्मनी और हसद को पाक करेंगे। इनको आपस में भाई भाई जैसे उल्फत और मोहब्बत इनके दिलों में भर देंगे और जन्नत में भेजेंगे। ये एक दूसरे के सामने तकिए पर टेक लगाए मोहब्बत से बातें करते हुए जन्नत में रहेंगे। क्या है ये जुमला? इसके आगे सही बुखारी 6335 नंबर की हदीस, 6335 नंबर की हदीस, अल्लाह के नबी कहते हैं, युखलसुल मुमिनूना मिनन नार फयुहबसून अला खंतरा। खंतरा, ये जुमला याद रखिए आप लोग। खंतरा, खौफ नून तोए रे है, खंतरा। अल्लाह ताला पुल सिरात पार करने के बाद खंतरा पर लाकर खड़ा करेगा। एक जगह है खंतरा, खंतरा एक जगह है, उस जगह पर लाकर खड़ा करेगा। क्या करेगा? अब तक हम तबारक व तआला सूरह हदीद की 13, 14, 15वीं आयत में कहता है, यौम यक़ूलुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, जिस दिन मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरतें ये कहेंगे लिल्लज़ीना आमनू, उन मोमिनों से जो उनके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, पड़ोस होंगे, उनके घर वाले होंगे, नख्तबिस मिन नूरिकुम, ऐ हमारे रिश्तेदारों, अपनी रोशनी में से जरी रोशनी हमको भी दे दो, हम तो अंधेरी खोटरी में हैं, पुल सिरात गुजरने हमना नहीं हो रहा, पुल सिरात पार करने हमको नहीं हो रहा, आप अपनी रोशनी में से जरी रोशनी हमको भी दे दो। मांगेंगे दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन ये क्या कहेंगे? क़ील इरजिऊ वराअकुम, जाओ अपने पीछे जाओ, अपने पीछे तलाश करो। जैसे दुनिया में हमने अल्लाह की इबादतें की, सदका खैरात किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी किए, अल्लाह को राजी करने वाले काम करे, तब जाको अल्लाह ये नूर दिया। आप लोग नहीं करे ना, फलतमिसु नूरा, जाओ दुनिया में जाकर अच्छे काम करो, अपना नूर तलाशो, पलट कर देखो पीछे। जब ये लोग पीछे पलटेंगे, फिर आगे देखेंगे, अल्लाह इनके और उनके दरमियान एक दीवार खड़ा कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, एक दीवार अल्लाह इनको खड़ा कर देगा। फज़ुरिबा बैनहुम बिसूइन लहू बाबुन बातिनुहु फीहि रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़ब्लिही अज़ाब। एक ऐसी दीवार जिसमें दरवाजा, जिसके बाहर अजाब, जिसके अंदर रहमत। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों के लिए राहत अल्लाह ताला वहां नूर की शक्ल में देगा, बाहर से अजाब, बीच में दीवार खड़ा कर देगा। फिर मोमिन कहेंगे, दुनिया में तुम लोग शक में थे, दुनिया के उम्मीदों ने तुमको धोखे में रखा, अल्लाह के करीब तुम कभी नहीं आए और तुम ये हमेशा सोचते रहे मोमिन कब ठोकर खाएंगे, मोमिन कब धोखे में पड़ेंगे, मोमिन कब गारत होंगे। तुमने हमारे बारे में बदगुमानी रखी और अल्लाह के मामले में भी शैतान ने तुम्हें धोखे में रखा। जाओ, ये जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है, क्या ही तुम्हारी बुरी जगह है, कहा जाएगा उनसे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पूछती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपकी चहेती बीवी क़यामत के मैदान में अगर किसी परेशानी में मुब्तला हो जाऊं तो क्या आप मेरे काम नहीं आएंगे? मुस्नद अहमद की हदीस। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस सवाल पर खामोशी इख्तियार करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में कहते हैं कि आयशा, अल्लाह कहता है 3 मुकामात ऐसे होंगे क़यामत के मैदान में जहां एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार की शक्ल देख सकेगा, सूरत देख सकेगा, एक रिश्तेदार को पहचान पा सकेगा। वो 3 मुकामात कौन से होंगे? नाम आमाल तकसीम किए जाते वक्त, जिनका नाम आमाल दाएं हाथ में आगे से दिया जाएगा, अपने नाम आमाल को उछाल उछाल कर कहेगा, लोगों पढ़ो पढ़ो मेरा नाम आमाल, अल्लाह कितना अच्छा रिजल्ट मुझे दे दिया। जिसका नाम आमाल बाएं हाथ में पीठ के पीछे से थमा दिया जाएगा, वो अपने रिश्तेदारों को तलाशेगा, कौन मेरा भाई, कौन मेरी बीवी, कौन मेरा माँ, कौन मेरा बाप, कौन मेरी बीवी, अपने रिश्तेदारों को तलाशेगा इस उम्मीद से कि मैं भीख मांग सकूं, शायद मेरा रिश्तेदार मुझे नेकियां भीख में दे दे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। रिश्तेदार को देखकर भागेगा, बीवी शोहर को देखकर, भाई भाई को देखकर, एक बाप बेटे को देखकर सब भागेंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये पहला मुकाम होगा जब रिश्तेदार को देख सके। दूसरा मुकाम मीज़ान इलाहिया में तराजू में तोले जाते वक्त नेकी काटा, बदियों का नेकियों का बराबर बीच में आको खड़ गया, एक नेकी ज्यादा हुई
तो नजात, एक गुनाह ज्यादा हुआ तो बर्बादी, लेकिन नेकियां ज्यादा होने के बावजूद भी नजात मुमकिन नहीं जब तक अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल उसके साथ शामिल हाल ना हो। अब वहां पर भी रिश्तेदारों को देखेगा कि मेरी नेकी और बदी का कांटा बीच में खड़ गया, कोई है जो मुझे भीख में नेकियां दे दे, कोई किसी के काम नहीं आए। और तीसरा मुकाम पुलसिरात। पुलसिरात पर रिश्तेदार को पुकारेंगे, ऐ मेरे भाई तेरे पास रोशनी है, मैं अंधेरे में हूं, तू आसानी से गुजर रहा है, मैं यहां कट कट के लटक रहा हूं, मुझे जरा रोशनी दे दे, मैं तड़प रहा हूं, मुझे हाथ जरा दे दे, मैं तेरे साथ आना चाहता हूं। रिश्तेदार को देखेंगे, लेकिन आया आयशा कोई किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह का बनाया कानून है ये। वअन्ज़िरहुम, डरो उस दिन से, वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, डरो उस दिन से जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा, पुलसिरात पर भी काम नहीं आएंगे। उसके बाद मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला सूरह तहरीम की 8 नंबर आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू, अल्लाह ताला उस दिन मोमिनों को, अंबिया के साथ उठने बैठने वालों को कयामत के दिन जलील नहीं करेगा। फिर अल्लाह कहता है, नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, हम इनके दाएं इनके आगे नूर अता करेंगे और ये लोग कहेंगे, यकूलून, ये मोमिन लोग कहेंगे, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, ऐ हमारे रब हमारा ये नूर बाकी रख जब तक कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। अल्लाह के नबी कहते हैं, हिसाब किताब, अर्श इलाही का साया, हौज़ कौसर का पानी, नबी की शिफात सब खत्म हो गए। अब रास्ता बताना है, ले जाओ इनको जन्नत या जहन्नम। अल मैदान महशर की वो तमाम कैफियतें खत्म हो गई। नबी की शिफात, नबी के हाथों हौज़ कौसर का पानी, अर्श इलाही का साया, इंसान का हिसाब किताब सब खत्म। अब इसे जन्नती उसे जहन्नमी, जाओ रास्ता बताओ। तो वो जो फाइनल रास्ता जाने का होगा वो जन्नत का या जहन्नम का पुलसिरात के ऊपर से होगा। पुलसिरात के पार करने के बाद ही या तो जन्नत या तो जहन्नम। मोमिन दाएं जानिब जन्नत में आसानी से जाएंगे और मुनाफिक काफिर बाएं जानिब जहन्नम। बहुत सारे लोग पार ही नहीं कर पाएंगे, बीच में तड़प कर कट कर जहन्नम में गिर जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मोमिन दुआएं करेंगे, रब्बना अतमिम लना नूरना, हमारे नूर को बाकी रख। क्यों दुआ करेंगे भाई? अल्लाह की बड़ी हिकमत है। देखो, एक मुसलमान एक काफिर जब आलम बरज़ख की दुनिया में वो पहुंचते हैं, खबर की दुनिया में, एक काफिर के खबर में सवाल जवाब होते हैं, मन रब्बु का, मादीनु का, मन नबीयु का, वो जवाब नहीं देता, उनके लिए हथौड़ों से मार दिया जाता है। फिर उनके लिए अल्लाह की हिकमत से जन्नत की खिड़की खोली जाती है। मुनाफिकीन, यहूद, नसारा, काफिर, मुशरिकीन के कब्रों में सबसे पहले जन्नत की खिड़की खोली जाती है। बताया जाता, ओ काफिरो, ओ बेनमाजियो, ओ हराम के खाने वालों, ऐ यहूदियों, सुनो, काश तुम अल्लाह की तौहीद को मानते, इबादतें करते, ये जन्नत की खिड़की अल्लाह तुम्हारे नसीब में करता, लेकिन तुम नहीं माने। इस जन्नत की खिड़की से अल्लाह तुम्हें महरूम कर दिया। अब देखो तुम्हारा असली ठिकाना। जन्नत की खिड़की खोलकर, दिखाकर, बंद करके उसके बाद जहन्नम की खिड़की उनको खोली जाएगी, हमेशा हमेशा उनकी खबरों में रख दिया जाएगा। लेकिन मोमिन की खबरों में जब वो सवालों के जवाब अल्लाह के रहमो करम से बराबर दे देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके खबरों में सबसे पहले जहन्नम की खिड़की खोलकर फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से बताएंगे, ऐ मोमिनो, ऐ मुत्तकियो, देख लो ये जहन्नम की खिड़की। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते, तौहीद पर नहीं चलते, सुन्नत पर नहीं चलते, हलाल नहीं खाते, अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी नहीं गुजारते, ये जहन्नम तुम्हारे नसीब में अल्लाह कर देता। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दिया, लोगों ने तुमको तौहीद के लिए चुन लिया और तुम अल्लाह की बंदगी करके उसे राजी करके आने की वजह से इस जहन्नम की खिड़की से अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। ये बोलकर उनके खबरों में वो खिड़की बंद करके बाद में जन्नत की खिड़की खोली जाए। बिल्कुल वही चीज पुलसिरात के ऊपर अल्लाह ताला मुनाफिकों को, यहूदियों को, काफिरों, जहन्नमियों को अल्लाह पहले देगा नूर। ऐसा नहीं कि उनको तारीकियों में खड़ा करेगा। जब मोमिन, मुनाफिक, जन्नती, जहन्नमी पुलसिरात पार करने के लिए पुल पर आएंगे, अल्लाह दोनों को नूर अता करेगा। ऐसा नहीं कि मोमिन नूर में है
और ये मुनाफिक काफिर पहले दिन से, पहले वक्त से मुकम्मल जुल्मतों, तारीकियों, अंधेरों में नहीं, पहले नूर अल्लाह अता करेगा, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनका नूर अल्लाह खत्म कर देगा, इनका नूर खत्म करेगा, मोमिनों का नूर बाकी रखेगा। वो नूर क्या चीज है उसकी अहमियत बताने के वास्ते अल्लाह थोड़ी देर के लिए इन जहन्नमियों को नूर अता करेगा, फिर उनका नूर बुझा देगा। मोमिन देखेंगे अल्लाह उनको भी नूर दिया था, हमने भी दिया था, उनका बुझा दिया, अल्लाह हमने बचा लिया। वो तो कट रहे हैं लेकिन हमको अल्लाह गुजार रहा है, हमको पार कर रहा है। तब वो दुआ करेंगे रब्बना अतमिम लना नूरना, अल्लाह हमारे नूर को बाकी रख। अल्लाह उस नूर की अहमियत बताने के वास्ते मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आइए अहादीस के अंदर पुल सिरात का जिक्र अल्लाह के नबी कैसे करते हैं। नबी फरमाते हैं इन्नल जसरा दक्कुम मिनश शअरति व अहद्दुम मिनस सैफ, ये पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार के धार से ज्यादा नोकीला। पूरी दुनिया में आज तक उतनी कोई नोकीली चीज नहीं है, उतनी धारीदार चीज नहीं है जितनी धारीदार वो अल्लाह का बनाया पुल सिरात होगा। आज का लेजर ब्लेड, आज का दुनिया का न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ लेजर ब्लेड या उससे भी पूरी दुनिया के कोई तेज धारीदार पुल सिरात का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इतना धारीदार वो पुल होगा जो अल्लाह का बनाया होगा। मेरे दीन और इस्लामी भाई, अल्लाह के नबी कहते हैं युज़रिबु सिरातु बैन ज़हरानी जहन्नम, अल्लाह जहन्नम के पुष्ट पर इस पुल को रखेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं उस पुल के ऊपर से गुजरते हुए भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआएं करते रहेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाह हमना बचा ले, अल्लाह हमना अमान दे दे, अल्लाह हमना यहाँ से पार कर डाल। अल्लाह किनका? अंबिया का जुमला हो। हमारा और आपका क्या हैसियत, अल्लाह के अंबिया कांपते रहेंगे उस पुल के ऊपर से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान की ये हदीस है, 182 नंबर की हदीस। एक यहूदी आलिम नबी के दरबार में आते हैं, जो आगे चलकर सहाबी रसूल बनते हैं। वो सवाल ये करते हैं, अरे अल्लाह के नबी, मैंने तौरात में, इंजील में, ज़बूर में ये बातें पढ़ी हैं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अल्लाह कुरान में भी कहता है यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरुल अर्दि वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिह, जिस दिन इन 7 जमीनों को बदलकर अल्लाह दूसरी जमीनें लाकर खड़ा कर देगा, जिस दिन 7 आसमानों को निकालकर अपने दाएं हाथ में अपने कब्जे कुदरत में ले लेगा। मेरा सवाल यह है, जमीन हटा लिए जाएंगे, आसमानों को लपेट लिया जाएगा, तो इंसान जिन्नात कहां रहेंगे उस वक्त? कहां रहेंगे उस वक्त? एक यहूदी आलिम सवाल करते हैं नबी से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वक्त पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात पुल सिरात के ऊपर होंगे, पुल सिरात पर रहेंगे, पुल सिरात पार कर रहे होंगे। वो यहूदी आलिम दूसरा सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मुझे ये बताइए, उस पुल सिरात को सबसे पहले कौन उबूर करेंगे, कौन पार करेंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मेरी उम्मत के गरीब, फुकरा, मुहाजिरीन उस पुल सिरात को पार करेंगे। गरीब मुहाजिरीन उस पुल सिरात को पार करेंगे। आज हमें खाली दौलत मांगती, अल्लाह सुन्ना दे, चांदी दे, पैसे दे, गाड़ी दे, बंगला दे। दौलत का मिलना कमाल नहीं है, उस दौलत का हक अदा करना सबसे बड़ा कमाल है। दौलतमंद हजरत उस्मान गनी भी थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे, मुसाब बिन उमैर भी थे, लेकिन हमें भी दौलतमंदा है। हमें के अक्सर दौलतमंदा फयाज दिल वाले कम हैं, कंजूस दिल वाले ज्यादा हैं। अगर कंजूस हैं, बकील हैं, याद रखें यही दौलत जहन्नम में ले जाने का वबाल और जरिया बन जाएगी। मिस्कीन फुकरा होंगे। और अल्लाह के नबी ये बात फख्र से कहते हैं, दुनिया में जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ने भेजा है, नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को, जितने भी आए, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं दुनिया का आखिरी नबी हूं, मैं दुनिया का आखिरी नबी हूं, तुम लोग दुनिया के आखिरी उम्मती हो। सारे मैदान महशर में हर नबी अपनी उम्मत के साथ खड़ा रहेगा। ऐसे आलम में अल्लाह मुझे इजाजत देगा, मैं सबसे पहले अपनी उम्मत को लेकर पुल सिरात पार करने के लिए निकलूंगा। सबसे पहले मुझे, मेरी उम्मत को अल्लाह जन्नत में दाखिला दिलाएगा। हम दुनिया में आने वालों में आखिरी होंगे, लेकिन जन्नत में जाने वालों में सबसे पहले हम होंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि यह पुल सिरात उबूर करने के एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी ये पुल सिरात क्यों उबूर नहीं कर पाएंगे बाज लोग? सही मुस्लिम किताबुल ईमान 315 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी कहते हैं दुनिया में
जैसा जिनका अमल होगा वो अपने आमाल के मुताबिक पुल सिरात पार करेगा, अपने आमाल के मुताबिक पुल सिरात पार करेंगे। अल्लाह इस पुल सिरात के दाएं बाएं सादान नामिक कांटे रखा है, सादान नामिक कांटे। वो सीधे कांटे नहीं होंगे, नबी कहते हैं नोकीले और टेढ़े कांटे होंगे, सादान नामिक। सहाबी रसूल से नबी ये हदीस बोलते हुए फरमाते हैं नज्द के अंदर वो कांटे पाए जाते हैं जिसे सादान के कांटे कहते हैं। शारिहीन हदीस इस हदीस को लिखते हुए शरह में लिखते हैं उसे हिंदुस्तान की इस्तिलाह में बैल का कांटा कहा जाता है। जब बैल चरने के लिए जाते हैं, सादान नामी जहरीले एक कांटे उस जैसे, लेकिन वो कांटे नहीं, उस जैसा कांटा अगर बैल को लग जाए तड़प तड़प कर उसकी जहर से वो मर जाता है, उसे बैल के कांटे मोटे अल्फाज में कहते हैं। वो सादान नामी टेढ़े कांटे अल्लाह रखा है। जब मुनाफिक जाएगा, जब काफिर जाएगा, वो जहन्नम से उचकेंगे, पकड़ेंगे और इनको खींच लेंगे। जैसे तरकारी के हम चाकू लेकर तरकारी के स्लेस काटते हैं या कोई भी ब्रेड या केक बेकरियों में देखते हैं काटा जाता है, इंसान के जिस्म के गोश्त को सादान नामी कांटे पकड़ कर जब खींचेंगे कटता रहेगा लेकिन मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी। काट काट कर उसे खींचेंगे, वो पार नहीं कर पाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि याद रखना इस पुल सिरात को पार करने में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद, अल्लाह की हमीयत और अल्लाह की नुसरत के बिना यह पुल कोई पार नहीं कर पाएगा। और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इस पुल सिरात को पार करने के 7 तरीके हैं, 7 किस्म के लोग हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी कहते हैं पहले किस्म के लोग बिजली की तरह पार करेंगे पुल सिरात, बिजली की तरह। एक हदीस में अल्लाह के नबी कहते हैं मिन तरफतिल ऐन, पलक झपकने के बराबर पार करेंगे। हुज़ैफा बिन यमान सवाल करते हैं नबी से, अल्लाह के नबी पलक झपकने के बराबर ये कैसी मिसाल है, कैसे कोई पार करेंगे? नबी कहते हैं क्या तुमने आसमान की बिजली चमकते वक्त गौर किया है? पलक झपकने में उसकी रोशनी आती भी है और पलक झपकने में उसकी रोशनी चली भी जाती है। बिल्कुल ऐन उसी तरह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला पुल सिरात पलक झपकने के बराबर पार कर देगा। अब इसके बाद जिसका ईमान जैसा होगा, नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं इस पुल सिरात को बाज लोग तेज तुंद चलने वाली हवाओं की स्पीड से गुजरेंगे, बाज लोग तेज तुंद दौड़ने वाले घोड़ों की रफ्तार से पार करेंगे, बाज लोग पुल सिरात को तेज दौड़ने वाले ऊंटों की मसाफत के मुताबिक यह पुल पार करेंगे, बाज लोग इस पुल को परिंदों के उड़ने की मसाफत के मुताबिक यह पुल पार करेंगे, बाज लोगों को धक्के खाना पड़ेगा, जख्मियां खाना पड़ेगा, जख्म लगेंगे लेकिन गिरेंगे, अपने जानों के बल घसीटेंगे, आखिरकार ये पार कर निकलेंगे। बाज ऐसे होंगे पार करना चाहेंगे, सादान नामी कांटे इनको उचक लेंगे, पकड़ लेंगे, वो कभी पार कर ही नहीं पाएंगे। अल्लामा शेख सालेह अल उसैमीन इस हदीस की शरह में वो लिखते हैं, अल्लाह अकबर, क्या जामे मिसाल लिखते हैं कि ये पुल सिरात पार करने की इतनी कैफियतें क्यों होंगी? कोई बिजली के मुआफिक, कोई घोड़ों की रफ्तार के मुताबिक, कोई ऊंटों की तेज दौड़ने के मुताबिक, तेज हवाओं के मुताबिक, परिंदों के मुताबिक, ये आखिरकार क्यों होगा? इसलिए होगा जो इंसान दुनिया में इबादत अल्लाह की करने में, दीन की खिदमत करने में, दीन के मामलात में जो जितना बढ़ चढ़ कर हिस्से लेगा। मिसाल के तौर पर आपको ऐलान किया गया एक मस्जिद को तामीर करना है, एक मदरसा बनाना है, यतीमों को राशन नहीं है, राशन के लिए कुछ चंदा इकट्ठा करना है। जो इंसान इबादत इलाहिया के मामले में जितना चुस्त होगा, जितना तेज रफ्तार होगा, जितनी रब की इबादत करते हुए अपनी फुर्ती दिखाएगा, जितना आगे बढ़ चढ़ कर अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह अपनी कुदरत कामिला से उसे पुल सिरात भी उतनी ही तेजी से पार कराएगा। आप किसी और पर मत सोचे, अपने आप पर सोच कर देखें हम कैसे हैं। अजान हो गई, अजान हो गई, 1 बजे अजान, 1:15 बजे जमात जोहर की, 4 बजे अजान, 4:15 बजे जमात असर की, 8 बजे अजान, 8:15 बजे जमात ईशा की, अजान हो गई। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? दुकान में बैठे। कहाँ है हमारा दुकान? यहाँ छे मस्जिद के बाजू। हमारा घर कहाँ है? यहाँ छे मस्जिद के बाजू। हमें नहीं आते उठ को, ऐसा सोले पड़े रहते, सुस्ती, काहिली, जाएंगे ले बाद में जाग पढ़ लेंगे ले। शेख सालेह अल उसैमीन कहते हैं जो इंसान इबादतों में जितना सुस्त रहेगा, अल्लाह उसे पुल सिरात पर भी वैसे धक्के खाने के लिए छोड़ देगा
जो इबादतें अज़ा होते ही दौड़ा, अल्लाह की इबादत के मामले में आगे रहा, जिहाद फी सबीलिल्लाह के मामले में जान कुर्बान करने चला गया, पैसों का मामला है तो दौलत की कुर्बानी देने आगे बढ़ गया, हर इबादत के मामले में फुर्ती दिखाने वाला, अल्लाह को राजी करने के लिए चुस्ती दिखाने वाला, दीन के लिए मर मिटने वाला, अल्लाह उसे अपनी कुदरत से वैसे ही पार कराएगा पुल सिरात। लेकिन जो जितना सुस्त रहेगा अल्लाह यहां पकड़ लेगा, पुल सिरात पर उसे यहां पकड़ लेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, उसके बाद सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, अल्लाह के नबी कहते हैं तुरसलु सिरातल वररहिमा तुरसलतु सिहा सिला वररहिम फतखुमानी जनहत सिराती यमीनो व शिमाला। इस पुल सिरात के दाएं और बाएं दो चीजों को लाकर खड़ा करेगा, एक रिश्तेदारी, दूसरी अमानतदारी। रिश्तेदारी, अमानतदारी पुल सिरात के दाएं बाएं अल्लाह ताला लाकर खड़ा करेगा। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। क्यों लाकर खड़ा करेगा भाई? रिश्तेदारी वहां आकर सिला रहमी क्यों खड़ी होगी? वहां आकर अल्लाह के हुक्म से अमानतदारी आकर कहीं खड़ेगी? आजकल दुनिया में लोग बोलती ना, ए नो मस्जिदा का चंदा कर ले खारी रे, ए उनो मदरसे का चंदा कर ले खारी भाई, ए उनो मस्जिद वाले कहते खाली उनो इसमें चढ़ती। मेरे भाइयों, दुनिया में जो इंसान अमानतदारी में जितना परफेक्ट रहेगा, ये अमानतदारी पुल सिरात पार करने में उसकी ताउन करेगी, उसकी मदद करेगी। जो इंसान रिश्तेदारियां निभाने में जितना परफेक्ट रहेगा, ये सिला रहमी उसे पुल सिरात पार करने में मदद करेगी। जो दुनिया में रिश्तेदारियां काटने वाला होगा, अमानत में खियानतें करने वाला होगा, ये खयानत और ये खता रहमी उसे पुल सिरात पार करने नहीं देगी, उसे पकड़ लेगी। क्या अल्लाह की हिकमत है देखिए। इसीलिए दुनिया में जब तक जिए सिला रहमी कीजिए, रिश्तेदारियां जोड़िए, अमानत में कभी खयानत मत कीजिए, चाहे वो यतीमों का माल हो, अंजुमन का पैसा हो, बैतुल माल का पैसा हो, मस्जिद की अमानत हो, मदरसे की अमानत हो, किसी भी किस्म की अमानतदारी हो, खयानत मत कीजिए। अगर कर चुके हैं तुम्हारी मौत आने से पहले उनकी अमानतें लौटा दीजिए, वरना पुल सिरात पर अल्लाह पकड़ने लगाएगा। मेरे भाइयों, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अनस बिन मालिक, कौन है ये? सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की 2630, जामे तिर्मिजी की 2433। ये हदीस में अनस बिन मालिक कहते हैं, जो नबी के 10 साल खिदमत करने वाले, बड़ी अकीदत मोहब्बत रखने वाले, वो कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं इतना मोहब्बत आपसे करता हूं, हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूं। अल्लाह के नबी, क़यामत के दिन क्या होगा? क़यामत के दिन क्या होगा? आप बड़े बड़े अंबिया के साथ होंगे, हम लोग उम्मत मोहम्मदिया में पता नहीं कहां होंगे। मेरी तमन्ना है मैं क़यामत के दिन भी आपके साथ रहूं, मैं क़यामत के दिन भी आपके साथ खड़ा रहूं। अल्लाह के नबी, मैं आपको कहां तलाशूं, कहां मिलेंगे आप क़यामत के दिन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर कहते हैं, ऐ अनस, मुझे क़यामत के मैदान में 3 जगह तलाश करना। सबसे पहले मीज़ान इलाहिया पर मुझे तलाश करना। जब लोगों के नाम अमाल तोले जाते रहेंगे, मैं अपनी उम्मत की मदद करने के लिए वहां खड़कर अल्लाह से दुआएं करूंगा, अल्लाह मेरी उम्मत का बेड़ा पार कर दे, उन पर रहम कर दे, उनके गुनाह माफ कर दे। अगर मैं वहां तुझे ना मिलूं तो ऐ अनस, मुझे हौज़े कौसर पर तलाशना, मैं हौज़े कौसर पर अपनी उम्मत की प्यास बुझा रहा हूंगा, मैं वहां जरूर मिलूंगा। ऐ अनस, अगर मैं वहां पर भी तुझे ना मिलूं तो मुझे पुल सिरात पर देखना। मैं तीसरा मुकाम पुल सिरात पर अपनी उम्मत को आसानी से पार कराने के लिए अल्लाह से मददें मांगते दुआएं करते खड़ा रहूंगा। अल्लाह मेरी उम्मत को गिरने मत दे, अल्लाह मेरी उम्मत को तड़पने मत दे, अल्लाह मेरी उम्मत को आसानी से बेड़ा पार करा दे, दुआएं करते खड़ा रहूंगा। मुझे पुल सिरात पर पाना। ऐ अनस, ये हौज़े मीज़ान इलाहिया, ये हौज़े कौसर, ये पुल सिरात, इन 3 जगहों के अलावा मैदान महशर में ये तुम्हारा पैगंबर कहीं और नहीं जाएगा, इन्हीं 3 मुकामात में तुम्हें मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आइए अब पुल सिरात हमने पार कर लिया, बिफज़लिही ताला, अल्लाह के फजल से हमने पार कर लिया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? सूरह अल हिज्र आयत नंबर 43 और 44, 45, इन 3 आयतों में अल्लाह कहता है पुल सिरात के बाद क्या होगा। अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल मुत्तक़ीना फी जन्नातिन व उयून, मुत्तकी लोगों को चश्मों भरे, बाग भरे, नहरों वाले जन्नत में हम रखेंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, कहा जाएगा इनसे, ऐ मेरे बंदो, अमनो अमान के साथ, सलामती के साथ तुम आराम से इस जन्नत में दाखिल हो जाओ। सूरह अल हिज्र 43, 44 नंबर आयत। अब 45 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, 40 पर 5 नंबर आयत सूरह अल हिज्र में अल्लाह कहता है,
वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरूरिन मुतकाबिलीन। जब लोग पुल सिरात पार करेंगे, यहां से निकलेंगे, तो हम इनको, इनके सीनों की कदूरत, इनके सीनों के कीने कपट, इनके सीनों की अदावत और दुश्मनी और हसद को पाक करेंगे। इनको आपस में भाई भाई जैसे उल्फत और मोहब्बत इनके दिलों में भर देंगे और जन्नत में भेजेंगे। ये एक दूसरे के सामने तकिए पर टेक लगाए मोहब्बत से बातें करते हुए जन्नत में रहेंगे। क्या है ये जुमला? इसके आगे सही बुखारी 6335 नंबर की हदीस, 6335 नंबर की हदीस, अल्लाह के नबी कहते हैं युखलसुल मुमिनून मिनन नार फयुहबसून अला खंतरा। खंतरा, ये जुमला याद रखिए आप लोग। खंतरा, खौफ नून तोए रे है, खंतरा। अल्लाह ताला पुल सिरात पार करने के बाद खंतरा पर लाकर खड़ा करेगा। एक जगह है खंतरा, खंतरा एक जगह है, उस जगह पर लाकर खड़ा करेगा। क्या करेगा? अब तक हमारे दिल में इन्हें मरना रे, ये बेटा तड़पना रे, इन्हें मेरे से आगे बढ़ जा रहा ना रे, इन्हें मेरा चिच्चा का बेटा, इन्हें मुझे मर्डर करे वाला, इन्हें ऐसा जहन्नम में, ये जो अदावतें कदूरतें, दिल में कीना कपट हसद बुग़्ज़, ये जितनी भी बुराइयां थी, खंतरा नामी मुकाम पर हमको खड़ा करके हमारे सीने को, हमारे हार्ट को फिल्टर कर देगा अल्लाह ताला। हर किस्म की अदावतें कदूरतें दूर करके साफ कर देगा। उसके बाद भाई भाई की ऐसी उल्फत, ऐसी मोहब्बत अल्लाह डालेगा। एक औरत एक मर्द को कई हूरों के साथ अल्लाह निकाह कराएगा जन्नत में। दुनिया में एक औरत अपनी सौखन को बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन उस औरत के सीने को ऐसा अल्लाह पाक करेगा, कई हूर उसकी बीवियां रहेंगी तब भी उसके दिल में कोई हसद नहीं आएगी। वो सारी दिलों की कदूरत अल्लाह पाक करके उनको जन्नत में दाखिला दिलाएगा। अब जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अल्लाह के नबी कहते हैं, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस, इज़ा सारा अहलुल जन्ना इलल जन्ना व अहलुन नारी इलन नार फयुनादी फयुन हत्ता यजअलु बैनन नारी वल जन्ना युस्बहु युनादी। जब जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, एक दुम्बे को लाया जाएगा जिसे मौत कहा जाएगा, उसे दरमियान में रखकर ज़बा कर दिया जाएगा। फयुनादी या अहलन नार ला मौत व या अहलल जन्ना ला मौत। कहा जाएगा, ऐ जन्नतियों हमेशा आबाद रहो, आज के बाद तक न कभी तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आएगा, न तुम कभी बीमार पड़ोगे, न तुम इस जन्नत से निकाले जाओगे, हमेशा आबाद रहो, आज के बाद तुम्हें कोई मौत नहीं। ओ या अहलन नार, ओ जहन्नमियों तुम्हारे तड़पने, तुम्हारे अजाब में इजाफा ही होता रहेगा, कभी तुमको जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। और याद रखना, तुम मौत भी चाहोगे, आज के बाद तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। और ये मौत को मौत दिया जा रहा है। फयज़ादु अहलुल जन्नति फरहन इला फरहिहिम व यज़ादु अहलुन नार इला हुज़्निहिम। जन्नतियों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा और जहन्नमियों के गम का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इनके गम में इजाफा हो जाएगा, उनकी खुशियों में इजाफा हो जाएगा। ये है क़यामत के मैदान की पुल सिरात की कैफियत। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, इलाही हमको हमारे खानदान के साथ मैदान महशर में तेरे रहमो करम से दाएं हाथ में नामा अमाल लेने वाले खुश नसीबों में हमारा शुमार फरमा। तेरे अर्श इलाही का साया लेने वाले खुश नसीबों में हमारा शुमार फरमा। तेरे नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी हमको नसीब फरमा। तेरे नबी की शिफाअत कुबरा हमें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको पुल सिरात तेरे रहमो करम से, तेरे फजलो करम से, तेरे ईमान का नूर अता करते हुए, हमारे ईमान का नूर अता करते हुए, ऐ अल्लाह पुल सिरात आराम से हमें पार करने वालों में हमारा शुमार फरमा। और पुल सिरात पार करने के बाद जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हमको हमारे खानदान के साथ जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हमारे बुजुर्ग असातिज़ा जो इस मस्जिद में खिदमत देते थे, जो इस गांव में खिदमत देते थे, जो मरकर कब्र में सो गए हैं, अल्लाह हमारे खबरों, हमारे असातिज़ा की कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे, करवट करवट उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ऐ अल्लाह उनको, हमको, ऐ अल्लाह अहले उम्मत को, ऐ अल्लाह असहाबे तौहीद को, तौहीद परस्तों को पुल सिरात आसानी से पार करने की तौफीक अता फरमा। कहीं सुनी बातों पर इबरत हासिल करते हुए अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।